हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत डिफरेंट इनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज हैं क्वेश्चंस करने के, पर आंसर रिजल्ट बहुत इजी वे में आ रहा है। सो बने रहिए, बहुत डिफरेंट स्टाइल के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। सो बने रहोगे तभी ये समझ आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स फॉलोज पॉइजन विद लैम्डा इज इक्वल टू 1। मतलब हमें पहले दे दिया है कि मीन और वेरिएंस, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू मीन और वेरिएंस इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। सो इस केस में हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू पहले दे रखी है विच इज लैम्डा इज इक्वल टू 1। हमें बोलना है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन x इज लेस देन इक्वल टू 4। ओके, अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब आप देख सकते हो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह लग रहा है, जिसमें ये वैल्यू a लग रही है, ये वाली b लग रही है। सो इस केस में हमारा फॉर्मूला बनता है p a इंटरसेक्शन b अपॉन pb। इस चीज को करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे। सो हेयर वी विल गो x इज ग्रेटर देन 2, हेयर x इज लेस देन 4 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा हमें अपना न्यूमरेटर क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। सो इस केस में अगर देखोगे यहाँ पर मेरी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और सेकंड वैल्यू में x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ या ना। अब इस चीज को रिजोल्व करने के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो x की वैल्यू 2 जो है वो लेस देन 4 है, 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू x है और x किससे छोटा है, 4 से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अगर इस चीज को मैं फिर से डिवाइड कर दूं तो यही बनेगा ना। तो इस चीज को मैंने इस चीज से रिजोल्व करके मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 2 और 4 भी साथ में आएगा। सो 2 + 3 + 4 को हम निकालेंगे। इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सभी को प्लस कर देंगे। मैंने ये फॉर्मूला लगा के इसमें 2 to 4 की वैल्यूज को समराइज कर दिया, सम कर दिया, जिसमें हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने के बाद मेरा ये तो बन गया e⁻⁻1 और 1⁻x तो ऑटोमेटिकली एक तरह का 1 ही हो गया ना 1। ओके, और 1 x फैक्टोरियल तो x फैक्टोरियल ही रहा। ओके, तो इस केस में मेरा ये क्या होगा, e⁻⁻1 अपॉन x फैक्टोरियल। मैंने 1 e⁻⁻1 को यहाँ ले गई बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पर मेरे पास बच गया कितना, 1 अपॉन x फैक्टोरियल। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। 1 अपॉन e को तो बाहर ही रखा, सब वैल्यूज को पुट किया, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको करने के बाद मैंने अपने सारे फैक्टोरियल्स को ओपन किया। सो पहले फैक्टोरियल का आया 1 अपॉन 2, सेकेंड का आया 1 अपॉन 6 और नेक्स्ट का आया 1 अपॉन 24। ये करने के बाद जब मैंने इनका एलसीएम लिया और सम किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 17/24e। ये किसका आया है, पहले ये नहीं बोल देना है कि दिस इज योर रिजल्ट आंसर, नहीं, गलत है। ये सिर्फ अभी आपने कौन सा निकाला है, न्यूमरेटर का निकाला है। अभी आप डिनोमिनेटर का भी निकालोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे। सो ये करने के बाद आप क्या करोगे, आपने क्या किया, इस केस में आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 4 निकालना है आपको। तो अभी आपने एक चीज नोटिस की, आपने प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 तो पहले निकाल लिया है। ओके, तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी x इज लेस इक्वल टू 0 जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 तक अपनी निकाल लोगे, क्योंकि बोला है कि लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 0 1 2 3 4 इतने तक निकाल लोगे, गारंटेड है। तो इस चीज को करने के लिए आप यहाँ से तो निकाल चुके हो, आपको डायरेक्टली सिर्फ ये दोनों निकालने हैं। इन दोनों को ऐड करके इन तीनों को ऐड कर दो सिंपली वे में। मैंने भी क्या किया है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 को प्लस करके जो 2 to 4 तक का वैल्यू था उसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। ओके, इसके बाद मैंने डायरेक्टली इनकी वैल्यूज को पुट किया, जिसमें मेरे पास दोनों की वैल्यूज कितनी आई, 1/e अपॉन 1/e, और थर्ड की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी थी विच इज 17/24e। फिर मैंने इनका निकाल दिया एलसीएम निकालने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 65/24e। अब मैं क्या करूंगी, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को कर दूंगी डिवाइड। सो मेरे पास क्या आ गया, 17/65 विच इज योर डिजायर्ड आंसर। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी का, विच इज 17/65। सो आई होप यू ऑल गॉट दिस आंसर, बिकॉज ये बहुत ईजी वे था निकालने का, और इससे इजी वे तो मुझे लगता नहीं कोई और होगा। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि ये स्टेप क्यों आया और कैसे आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द नंबर ऑफ कॉल्स पर मिनट। इसी चीज से पता लग रहा है कि दिस इज अ पॉइजन क्वेश्चन। अ सर्विस सेंटर रिसीव्स फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बताया था कि कभी ना कभी मोस्टली टाइम्स आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0.3। सो आपके पास लैम्डा ऑलरेडी कितना आ गया, 3।
द नंबर ऑफ कॉल्स इन डिफरेंट मिनट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4 कॉल्स। आपको पहले बता दो फ्यूअर का मीनिंग क्या होता है। मीन्स यहाँ पर बोला हुआ है कि जितनी भी आपको वैल्यूज दी होंगी ना उससे कम, मतलब इस चीज में बोला है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4 कॉल्स, मतलब 4 से फ्यूअर मतलब 4 से कम। अगर मेरे पास ये x है, कैपिटल X है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन 4, मतलब फ्यूअर होता है जो भी आपको नंबर दिया है उससे कम, उससे जितने भी सारे कम है उनको ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो, बट उस चीज को आप इंक्लूड नहीं करोगे जो आपको प्रोवाइड किया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 की जगह 5 होता तो मैं निकाल दी प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 5 की, जिसमें मैं 5 को इंक्लूड नहीं करती। इसको हम बोलते हैं फ्यूअर। अब इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर 4 कॉल्स आर रिसीव्ड इन 20 मिनट्स। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर मुझे बोला गया था कि द नंबर ऑफ कॉल्स पर मिनट इज, उसका मीन है 0.3। तो हमें यहाँ पर बोला है कि 20 मिनट में कितने आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले मैं क्या करूंगी, 20 को मल्टीप्लाई करूंगी 0.3 से, जो कि मेरा क्या बन जाएगा, उसका रिजल्ट लैम्डा। अब मेरा लैम्डा क्या है 6, पहले क्या था 0.3, बट मुझे बोल दिया कि 20 मिनट्स में निकालनी है। तो 20 मिनट्स के लिए मैंने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से, जिसके बाद मेरा लैम्डा आ गया 6। अब अभी मैंने बताया कि फ्यूअर का मीन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन x, जिसमें हमारा x क्या है 4, तो मतलब मैं 0, 1, 2 और 3 तक ही निकाल लूंगी रिजल्ट। ओके, उनको ऐड कर दूंगी। पहले मैंने निकाली x इज इक्वल टू 0 की, तो x इज इक्वल टू 0 निकालने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो ऑब्वियसली 0 यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगी, यहाँ पर पुट करूंगी तो ऑब्वियसली ये तो कट गया, ये तो एक तरह का 1 ही हो गया, ये भी मेरा 1 हो गया। सो लास्ट में क्या बच गया, e रेज़ टू पावर -6, ये मेरा वैल्यू आ गया। आपको पता है कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ओके, यूज दिस फॉर्मूला एंड जस्ट फाइंड आउट। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 की मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 2 की मैंने इसी चीज में वैल्यू पुट करके मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, और x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इन सभी का सम कर दूंगी। इन सब का सम करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया इट्स 0.1512, बिकॉज मेरे पास जो e रेज़ टू पावर -6 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, e की वैल्यू होती है 2.718, तो आप 2.718 रेज़ टू पावर -6 कर सकते हो, या डायरेक्टली आप e रेज़ टू पावर -6 भी करोगे अपने कैलकुलेटर पे या फोन पे, तब भी आपके पास रिजल्ट सेम आ जाएगा। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ईजी था। नेक्स्ट इज हमारा IIT जैम का क्वेश्चन है जो कि 2011 में हमें आया था। सो अगर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट x1 एंड x2 बी IID क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब x1 की जो भी वैल्यूज आएंगी वो x2 के इक्वल होंगी। मीन्स x2 और x1 और x2 क्या है, इक्वल है। ओके, पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद मीन 1। अब इस केस में भी हमें बोल दिया कि हमारा लैम्डा जो है वो 1 है। नाउ हमें बोला है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम x1 x2 ग्रेटर देन 1 किसके इक्वल है। तो इस चीज में हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, तो आप देख सकते हो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है A B C एंड D, जिसमें मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है कि हमारी जो फोर्थ प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट है, बट कैसे करेक्ट है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले अगर आप देख सकते हो मेरे जो एक्सरसाइज है वो क्या है, IID, जहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, जिसमें मैंने अभी बताया कि आई जो है वो 1 और 2 है। आई मतलब 1 और 2 का मतलब क्या है, अभी बोला कि हमारे पास x1 और x2 ही है, पर मैंने इसको xi की फॉर्म में लिख दिया, जिसमें अगर आप 1 पुट करोगे तो x1 बन जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी x2 पुट करोगे तो x2 बन जाएगा, और दोनों किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी मैक्स x1 और x2 इज ग्रेटर देन 1। आपको कभी भी बताया जब ऐसी प्रोबेबिलिटीज आती हैं जहां पर आपको ग्रेटर देन और लेस देन आता है, आप क्या करते हो, डायरेक्टली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर बोला है प्रोबेबिलिटी इस चीज की जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, 1 इंक्लूड नहीं है, मतलब 2 3 4 यहाँ से शुरू होगा। तो जो भी नीचे है 1 से 0 है, मतलब 1 से नीचे है, और 1 को भी इंक्लूड करके हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, माइनस कर दिया। तो इस चीज को माइनस करके हमने क्या किया, x1 लेस देन 1 और x2 लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। अब इस चीज को करने के बाद आपको पता है कि ये दोनों क्या है, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको एक चीज बताई गई थी कि जब भी आपके पास ये चीजें आती हैं इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में, तो आपकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। गॉट इट। तो यही चीज हमने यहाँ पर भी की, हमने यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 1,
प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 से 0 से क्या है, मुझे बताना जरा, क्या है? 1 0, ओके 0 है और साथ में 1 है, क्योंकि मैंने बोला प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 जो है, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 1, ये दोनों इंक्लूड होगी बिकॉज लेस देन इक्वल टू 1 है। बट अब साथ में आप सोचोगे कि मैंने सिर्फ यहाँ पर x1 की ही लिखी है, मैंने x2 की क्यों नहीं लिखी? बिकॉज मैंने अभी बताया था आपको कि एक्साइज क्या है, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो अगर x1 है वही x2 है, सो x1 इज इक्वल टू x2। तो मैं इस केस में क्या कर सकती हूँ, मैं दोनों को एक ही कंसीडर कर सकती हूँ। तो इस केस में मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू लिख के मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, मतलब मैंने इसको लिखा, इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो साथ में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो? ये स्क्वायर करने के बाद हमने क्या किया, फिर से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया, ये वाला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के हमारे पास आ गया e⁻⁻1 प्लस e⁻⁻1 का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करने के बाद मेरे पास आ गया 2 e⁻⁻1 का होल स्क्वायर, और इसको प्रूव करने के बाद मेरे पास आ गया 1 - 4 e⁻⁻2, जिसका लास्ट में रिजल्ट बनता है 1 - 4 e⁻⁻2, जो हमारा रिजल्ट था इसका प्रोबेबिलिटी मैक्स x1 x2 ग्रेटर देन 1 का। तो एट लास्ट वी गॉट दैट D इज आर करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास ये वाली करेक्ट ऑप्शंस थी। अगर आप देख सकते हो हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चंस है, अभी आप कुछ बच्चे तो इस चीज को देख के डर गए होंगे, आई नो, बट ये चीज भी ना प्रैक्टिस के साथ आती है। अगर आप ये स्टेप्स याद रखोगे कि स्टेप में कैसे करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रेटर देन है उसको लेस देन इक्वल टू करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो इस केस में आपका इक्वल टू नहीं आता, इस केस में सिर्फ आपका लेस देन आता। तो वही चीजें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जो मैं आपको हर पेपर में हर क्वेश्चन में बताती रहती हूँ, सो दैट कि अगर आपको क्वेश्चन इससे डिफरेंट आता है तो आप उस चीज में गड़बड़ ना करो। और हर एक स्टेप बहुत क्लियरली समझाया गया है कि किस स्टेप में मैंने ये चीज क्यों की, यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया, यहाँ पर क्यों लिखा है, साथ में इसका रीजन लिखा हुआ है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, और यही क्वेश्चंस की टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी। देखो वहां पर ऐसा नहीं आएगा कि आपको बहुत दुनिया का बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बट थोड़े ट्रिकी वे में आएंगे कि आप उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। दैट्स द ओनली केस। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।